हेलो साथियों, फ्लाइंग बर्ड पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत अभिनंदन। साथियों, आपके लगातार कमेंट आ रहे हैं ट्रांसफ़र पॉलिसी को लेकर, तो उसी विषय पर आज हम इस वीडियो के माध्यम से चर्चा करेंगे। आगे बढ़ें, आगे हम ट्रांसफ़र पॉलिसी से रिलेटेड बातचीत करें। उससे पहले रिक्वेस्ट आपसे यही करना चाहूँगा कि अगर आप चैनल पर नए हैं तो इसी प्रकार की उपयोगी वीडियो अपडेट को आप प्राप्त करने के लिए चैनल को आप सब्सक्राइब, बेल आइकन को आप प्रेस कर लीजिएगा ताकि आगे आने वाली जो भी आगामी वीडियोज़ है वो नोटिफिकेशन के माध्यम से आप तक पहुँचती रहे। साथ ही साथ वीडियो अपडेट अगर आपको काम की लगती है तो एक लाइक का बटन आप ज़रूर प्रेस करते चलिएगा। तो बिना देरी के शुरू कर लेते हैं आज की वीडियो अपडेट। और आप सभी के जो लगातार कमेंट बने हुए हैं उन कमेंट में एक कमेंट की अगर हम यहाँ पर सबसे पहले बात करें तो वो है कि परीक्षा अवधि वाले को मौका मिलेगा या नहीं, या इसी से जुड़ा हुआ एक प्रश्न है कि नवनियुक्त जो हमारे साथी है उनको मौका मिलेगा या नहीं। अब मैं आपको यहाँ पर क्लियर कर दूं कि नवनियुक्त जो हमारे साथी है उसमें दो प्रकार की स्थितियाँ बन रही है। एक तो परीक्षा अवधि वो पूरी कर चुके हैं और एक परीक्षा अवधि उन्होंने पूरी नहीं की है। तो आपको यहाँ पर क्लियर करता चलूँ कि जिन्होंने परीक्षा अवधि पूरी कर ली है यानी 3 वर्ष पूरे कर लिए हैं, चाहे उनका परीक्षा अवधि पूरी होने का ऑर्डर आया है या नहीं आया है, केवल और केवल परीक्षा अवधि वो पूरी कर चुके हैं, उनको यहाँ पर ट्रांसफ़र में मौका मिल रहा है। वहीं दूसरी तरफ अगर हम बात करें आगे, जिन्होंने परीक्षा अवधि पूरी नहीं की है, जो नवनियुक्त हमारे साथी है और परीक्षा अवधि पूरी नहीं कर चुके हैं, उनको मौका यहाँ पर ट्रांसफ़र के लिए नहीं मिल रहा है, क्योंकि एक घोषणा पत्र जो है वो लास्ट में आप ऑनलाइन अप्लाई कर रहे थे उस टाइम भराया था, जिसमें एक OTP के माध्यम से आपको वेरीफाई करना था कि मैं परीक्षा अवधि पूरी कर चुका हूं। तो इस प्रकार इस बेस पर, और अगर हम दूसरे रूल्स की बात करें तो उसमें भी परीक्षा अवधि वालों को मौका यहाँ पर ट्रांसफ़र के लिए नहीं मिल रहा है। ये स्थिति क्लियर हो गई। आगे बात कर लेते हैं कि ट्रांसफ़र ऑर्डर कब तक आने की संभावना यहाँ पर बन रही है। तो मैं आपको यहाँ पर क्लियर कर दूं कि ट्रांसफ़र जो आपके ऑर्डर है वो 5 जून से आना शुरू हो जाएंगे। 5 जून से लगाकर 10 जून तक का अल्टीमेटम दिया है। हो सकता है कि 1-2 दिन आगे भी ये स्थिति आपको देखने को मिल सकती है। ये मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि एक आदेश है, उस आदेश के तहत हमें देखने को मिल रही है कि 5 जून से आपकी स्थितियाँ ट्रांसफ़र ऑर्डर की आपको देखने को मिल जाएगी। 5 जून से किसके ट्रांसफ़र ऑर्डर शुरू हो जाएंगे, तो जिन्होंने 31 मई तक अप्लाई कर दिया है वो ऑर्डर जो है आपको देखने को मिल जाएंगे, और जो 31 मई से बाद वाले हैं उनके आगे के क्रम में आपको ट्रांसफ़र ऑर्डर देखने को मिलेंगे। ये स्थिति यहाँ पर क्लियर हो गई है कि 5 तारीख से लेकर 10 तारीख के बीच में आपको ट्रांसफ़र ऑर्डर क्रमशः आपको मिलते रहेंगे। अब हो सकता है कि 5 के बाद 6 को आपके ऑर्डर डले, 7 को, 8 को, 9 को, 10 को, या 10 से 1-2 दिन ऊपर भी आपके जा सकते हैं, क्योंकि जो ट्रांसफ़र हो रहे हैं उनकी संख्या जो है ज़्यादा बताई जा रही है। अब ये जो बार बार तारीखों का बढ़ना या ये चीज़ें डिले होना, ये क्यों हो रहा है, तो ये मैं आपको बता चुका हूँ कि कोई सा भी विभाग की हम बात करें, मैं पर्टिकुलर जैसे भी शिक्षा विभाग की बात कर रहा हूँ, DPI प्लस ट्राइबल की, तो वहाँ पर जो ट्रांसफ़र होने हैं वो ट्रांसफ़र एक नियत उसमें होने हैं अपने प्रतिशत में, लेकिन जो आवेदन गए हैं वो आवेदन बहुत ज़्यादा संख्या में गए हैं और उन्हीं आवेदनों के निराकरण में जो है ये इतना समय लग रहा है। अब ज़रूरत से ज़्यादा प्रतिशत में अगर आप ट्रांसफ़र कर रहे हैं तो विभाग को जो है अनुमति लेनी पड़ेगी मुख्यमंत्री जी के माध्यम से। वही अनुमति और वो जो आगे की प्रोसेस है आपके ट्रांसफ़र ऑर्डर को जो चेक करने में स्टेटस या जो भी विधियां हैं उन विधियों से गुजरने के लिए, ट्रांसफ़र ऑर्डर तक आने के लिए जो समय लग रहा है, उसी समय के तहत जो है ये आपका 10 जून तक का आपको समय बढ़ा दिया गया है। अब आगे चलते हैं कि ये जो ट्रांसफ़र ऑर्डर आएंगे वो ट्रांसफ़र ऑर्डर किस माध्यम से हमें देखने को मिलेंगे। तो यहाँ पर हमारे 2 विभाग हो जाते हैं। शिक्षा विभाग की अगर मैं पर्टिकुलर बात करूँ तो एक होता है हमारा लोक शिक्षण संचालय यानी DPI, और दूसरा होता है हमारा ट्राइबल यानी जनजाति विभाग। अब DPI की मैं पहले भी वीडियो के माध्यम से आप तक अपडेट दे चुका हूं कि DPI के जो भी ट्रांसफ़र आपको देखने को मिलेंगे वो 2 माध्यम से हमें देखने को मिलेंगे। एजुकेशन पोर्टल 3.0 जिसमें ट्रांसफ़र मैनेजमेंट है उस पर आपको देखने को मिल जाएगी आपकी यूनिक ID के माध्यम से ट्रांसफ़र ऑर्डर की स्थिति, और दूसरा जो है एम शिक्षा मित्र, इसके माध्यम से भी ट्रांसफ़र ऑर्डर को आप चेक कर सकते हैं। और आगे आने वाले समय में जैसे ही ट्रांसफ़र ऑर्डर आना शुरू हो जाएंगे और स्पेशली वीडियो के माध्यम से आपको हम अवगत करा देंगे। अब बात करते हैं हम इधर
ट्राइबल विभाग की। यहाँ आपको ट्रांसफ़र कहाँ देखने को मिलेंगे, तो एक EHRMS पोर्टल जिसके माध्यम से आपने ऑनलाइन अप्लाई किया है, वहाँ पर भी जो है अपडेट आपको देखने को मिल सकती है। एक आपकी जो वेबसाइट है tribal.gov.in के माध्यम से भी आपको ट्रांसफ़र ऑर्डर देखने को मिल सकते हैं। और भी जो आगे अपडेट आती जाएगी वो अपडेट हम आप तक शेयर करते रहेंगे। तो ये बहुत सारी ऐसे जो कमेंट थे, बहुत सारे आपके मन में सवाल थे, उन सवालों को मैंने यहाँ पर जवाब जो है वो पेश करने की मैंने पूरी कोशिश की है। आगे बढ़ें और अगर हम बात करें कि जो सरप्लस है यानी जो अतिशेष शिक्षक साथी है, क्या उनके ट्रांसफ़र भी हो रहे हैं, तो आपको मैं बता दूं कि जो अतिशेष शिक्षक साथी है उनको लेकर स्थितियां क्लियर हो चुकी है। यानी अतिशेष हमारे सरप्लस वाले जो शिक्षक साथी है उनको लेकर स्थिति पूरी स्पष्ट हो चुकी है कि उनके लिए अलग से समय सारणी दिशा निर्देश हमें देखने को मिलेंगे। यानी जो भी अभी अप्लाई आप अतिशेष वाले ने कर रखा है उनके ट्रांसफ़र यहाँ पर नहीं होने की पूरी संभावना बन रही है, क्योंकि वहाँ पर स्पष्ट दे दिया है कि जो भी सरप्लस वाले हैं, अतिशेष शिक्षक साथी है, उनके ट्रांसफ़र के लिए अलग से प्रक्रिया हमें देखने को मिलेगी, अलग से समय सारणी हमें देखने को मिलेगी। तो अभी जो अतिशेष वाले हमारे साथी है उनके ट्रांसफ़र यहाँ पर नहीं आने की संभावना पूरी बन रही है। सारी चीज़ें लगभग मैं आपके सामने क्लियर कर चुका हूँ कि जो ट्रांसफ़र ऑर्डर है वो कहाँ पर आप देख पाएंगे, किस अवधि से किस अवधि तक आपके ट्रांसफ़र ऑर्डर आपको देखने को मिल जाएंगे, साथ ही साथ इतना समय क्यों लग रहा है वो स्थिति भी क्लियर कर चुका हूं। साथ ही साथ मैं आपको बता दूं कि जो नवनियुक्त हमारे साथी है उसमें 2 प्रकार की स्थितियां भी मैं आपको क्लियर कर चुका हूं, परिवीक्षा अवधि पूर्ण करने वाले और परिवीक्षा अवधि नहीं पूर्ण करने वाले। जो हमारे पुराने शिक्षक साथी है, चाहे वर्ग 1 के, वर्ग 2 के, वर्ग 3 के हैं, उनके ऑर्डर तो यहाँ पर कंटिन्यू आपको देखने को मिल जाएंगे। बस शर्त ये है कि 3 साल उन्होंने जहाँ पर वर्तमान पदस्थ है वहाँ पर 3 साल कम से कम उन्होंने पूरे कर लिए हो, पूर्ण कर लिए हो। तो साथियों लगभग सारे सवाल मैंने यहाँ पर इंक्लूड कर लिए थे। और भी अगर आपके मन में किसी प्रकार के कोई डाउट चलते हैं तो वो डाउट आप कमेंट के माध्यम से हम तक पहुंचाइएगा। स्पेशली वीडियो में आप तक प्रोवाइड कराने की पूरी कोशिश करूंगा। मिलते हैं इसी प्रकार की उपयोगी जानकारी लेकर अगली वीडियो में। तब तक के लिए आप सभी को जय हिंद, जय भारत।